हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू जावा लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जावा का एक कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं दिस। ओके, दिस कीवर्ड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे उसको, उसके पीछे क्या वर्किंग चलती है वो देख लेंगे और उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो लेकर आने वाला हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये एक बॉक्स है और आप इसको समझेंगे ये जावा की क्लास है। ओके, क्लास का एक स्टार्ट है, क्लास का एक एंड है, क्लास का एक नाम भी होता है। लेट्स सपोज क्लास का नाम है ए। क्लास में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लेट्स सपोज एक्स। एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है मैंने, लेट्स सपोज वाई। ओके, इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो ये कोड में कैसे हो जाएगा, कोड में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके पास है क्लास, क्लास का नाम है ए, क्लास की बॉडी स्टार्ट, क्लास की बॉडी क्लोज। एंड यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज इंटीजर टाइप के हैं, इंट एक्स एंड वाई। ये मैंने अभी तक कोड किया। ओके, सो जब आप लोग क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उनके अपने अपने जो एरियाज आएंगे, यानी आप समझे कि उनके अपनी अपनी स्पेस आ गई और उसमें फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिलहाल इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई भी। वैल्यू कौन देता है इनको? एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, हमने देखा था। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, क्लास का नेम की तरह ही होगा, हमने रूल्स डिस्कस किए हैं। ओके, इसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो क्लास के नेम की तरह होगा कंस्ट्रक्टर। ओके, और उसका क्या काम होता है कि वो आपके वेरिएबल्स को कोई वैल्यू जो है वो असाइन करता है। ये हो गया हमारा सिंपल सा कंस्ट्रक्टर। ओके, सो जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका कोड जो है वो आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और आपके वेरिएबल्स को वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स सपोज इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का। क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास। इससे क्या होगा, इतनी स्टेटमेंट से जैसे ही मेन में आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम लोग, जो मैंने सेलेक्ट किया है। ये कॉल होगा और आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और एक्स में वैल्यू आ जाएगी 10, 20 में आ जाएगी वैल्यू, वाई में वैल्यू आ जाएगी 20, एक्स में 10 और वाई में 20। ओके, ये तो हमने देखा था लास्ट टाइम। ये भी पॉसिबल है कि आप चाहें कि ये वैल्यूज़ हर दफ़ा, तो आपको पता है 10 और 20 ही आएंगे इन दोनों में जब भी आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। हम चाहते हैं खुद से वैल्यूज़ आएँ, हम खुद से वैल्यू दें। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा है। सो मैं चाहता हूँ कि एक्स को वैल्यू आ जाए 2 और वाई को वैल्यू आ जाए 4। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कहते हैं यहाँ पे कि आप दो वैल्यूज एक्सेप्ट करो, इंट लेट्स सपोज ए कॉमा इंट लेट्स सपोज बी। इससे क्या होगा कि यहाँ से 2 जो वैल्यू आपने सेंड की है वो आ जाएगी इसके पास, वेरिएबल ए के पास, क्योंकि इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है। और ये 4 जो है ये आ जाएगा बी के पास। ओके, ये भी इंटीजर है। सो अब आपके 2 एंड 4 किसके पास हैं? इस वेरिएबल्स के पास हैं, ए एंड बी। तो हम यहाँ पे कहते हैं एक्स, आपको हम कौन सा क्या चीज़ असाइन कर देंगे, ए, और इसको हम बोल देंगे कि आपको हम कौन सी वैल्यू असाइन कर देंगे, बी के पास जो है। ओके, ये हमने लास्ट उसमें देखा था। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरा आर्गूमेंट वाला या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चेक कर लें, लेक्चर इससे पहले ही मैंने दिया है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की है। ये भी हमें समझ आ चुकी है कि इसी तरीके से हम लोग वैल्यूज सेंड कर सकते हैं अपने जब भी ऑब्जेक्ट डेवलप करते हैं। सो इस केस में मैंने 2 एंड 4 सेंड किया, ऊपर आपके कंस्ट्रक्टर ने उसको कैच किया और दोनों वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। तो ये भी बहुत ईजी है, इतना मैं आपको ये सारा प्रैक्टिकली कर देता हूँ। फिर हम लोग अपने दिस कीवर्ड को देखते हैं। सो क्लास के अंदर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, और इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है आपका कंस्ट्रक्टर, जो कि क्लास के नेम की तरह ही होगा। सो दो वेरिएबल्स के लिए हम लोग जगह बना लेते हैं। ओके, एक्स असाइन हो जाएगा ए के लिए, वाई को असाइन हो जाएगा बी। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपनी क्लास का, ओ बी जे इक्वल टू न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल, एंड वैल्यूज को हम दे देते हैं 2 एंड 4। ओके, सो 2 वैल्यू ए वेरिएबल को मिल जाएगी, 4 वैल्यू बी वेरिएबल को मिल जाएगी, और वो दोनों एक्स और वाई को असाइन हो जाएंगे। ओके, सिंपल हो गया। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड शो, और मुझे ये दोनों वैल्यू शो कर दो। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मुझे कौन कौन सी वैल्यू शो कर दो, ए वाली, सॉरी ए नहीं, एक्स है हमारा वेरिएबल, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाई, ये दोनों हमें शो हो जाएंगे। ये ओके, ये वाली जो दोनों आई हैं ये दोनों प्रिंट भी हो जाएंगे। या तो उसको कॉल भी कर लेते हैं हम लोग, शो फंक्शन को कॉल कर लिया जाए हमारे लिए, और लेट्स चेक द आउटपुट।
ओके, सो नाउ वी हैव सम आउटपुट। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, एक्स और वाई वेरिएबल्स डिफाइन किए, कंस्ट्रक्टर दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है। कैसे इनिशियलाइज कर रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी वक्त हम दो वैल्यूज सेंड कर देते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को, वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे कैच हो रही हैं और असाइन हो रही है हमारे वेरिएबल्स को। अब एक्स और वाई के पास वैल्यू आ चुकी है और शो फंक्शन क्या कर रहा है, उनको प्रिंट करने वाला है। तो मैं शो फंक्शन जैसे ही कॉल करता हूँ, मेरे लिए वैल्यूज जो है वो रन होके सामने आ जाती हैं, आउटपुट जो है हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये दिस कीवर्ड क्या है। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है दिस कीवर्ड, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप कंसिडर करें जो वैल्यूज़ आप यहाँ पे सेंड कर रहे हैं वो किसको मिल रही है, 2 मिल रही है ए को, 4 मिल रही है बी को। नाउ ये ए और बी क्या है, ये बेसिकली आपके कंस्ट्रक्टर के पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे इसकी जगह पे वेरिएबल ले लूँ एक्स और इसकी जगह पे वेरिएबल ले लूँ वाई। ओके, एक्स एंड वाई वेरिएबल मैंने ले लिए यहाँ पे। अब ये दोनों वेरिएबल्स ऑलरेडी ऊपर भी डिफाइन है, क्लास लेवल वेरिएबल्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी डिफाइन हुए हैं दोनों, जबकि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इनको दोबारा से लिख दिया है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्स को मैं असाइन कर देता हूँ ये वाला एक्स, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे एक्स है ये आपका क्लास वाला है। ओके, लेफ्ट साइड पे जो एक्स है वो आपका क्लास वाला एक्स है, और लेफ्ट साइड पे वाई है वो भी आपका क्लास वाला है, और जो राइट साइड पे वो ये वाला एक्स है। ओके, जिसने वैल्यू कैच की है, और बी की जगह पे मैं लिख देता हूँ वाई। अब इस केस में क्या होने वाला है देखें, यहाँ से देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, 2 चला गया एक्स के पास, 4 चला गया वाई के पास, और यहाँ पे ये 2 और 4 वाले एक्स और वाई हैं, और जो लेफ्ट साइड पे वो आपकी क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं। इस केस में थोड़ा सा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों वेरिएबल्स के नेम सेम आ गए हैं। अब उसको समझ नहीं आ रही कि क्लास वाले वेरिएबल्स कौन से हैं और ये लोकल वेरिएबल्स कौन से हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अभी तक तो सब सही जा रहा था, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स, यहाँ पे कर लेते हैं वाई, और इनको कहते हैं कि आपको हम दे देते हैं वैल्यू एक्स वाली और यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू वाई वाली। तो हमें एरर तो नहीं आ रहा क्योंकि है तो बिल्कुल ठीक, वेरिएबल डिफाइन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगी कंपाइलर को जब आप प्रिंट करेंगे तब, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो एक्स है और राइट साइड पे एक्स है, इसको समझ नहीं आ रही कि ये वाला कौन सा एक्स है और ये वाला कौन सा एक्स है। अभी वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया इन जगहों पर। तो अभी आप ज़रा आउटपुट देखें, शो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, अभी आप आउटपुट देखें, इसका आउटपुट 0 0 हो गया देखें, जबकि वैल्यू क्या गई है 2 एंड 4 किसके पास गई हैं, 2 इसके पास गई है, 4 इसके पास गई है। ये आ गई 2 यहाँ पे जो कि असाइन हो रही है वेरिएबल x को जो कि ऊपर वाला है। यहाँ पे वैल्यू आई है 4 y के पास, 4 वैल्यू असाइन हो रही है किसको, इस y को जो कि ये वाला है। लेकिन मैंने आपसे कहा यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन आ गई है कंपाइलर के लिए, वो कह रहा है दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए कहता है मैं असाइनमेंट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने आंसर जो है आपको 0 0 कर दिया है क्योंकि इंटीजर है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, इसमें सिंपल एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि क्लास के जो वेरिएबल्स हैं और जो आपके कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल्स आए हुए हैं यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट, वो दोनों सेम हो गए हैं और इसकी वजह से डिफ्रेंशिएट करना प्रॉब्लम हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल्स को शो करने के लिए कि ये क्लास के वेरिएबल्स हैं, आप एक काम करेंगे, आप साथ में लगा दें दिस डॉट। इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स हैं इनको ट्रीट किया जाए एज अ क्लास लेवल वेरिएबल्स जो ऊपर हैं, नॉट एज लोकल वेरिएबल्स। ओके, तो x और y जो क्लास के थे वो आ गए यहाँ पे दिस के साथ। दिस मीन्स करंट इंस्टेंस, करंट ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होता है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है ओबीजे, तो उसके लिए क्लास लेवल वेरिएबल्स डेट इज x, क्लास लेवल वेरिएबल डेट इज y। इससे हुआ क्या है कि इस पूरी स्टेटमेंट से हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो x है क्लास का, ये लेफ्ट साइड पे उसको असाइन करो लोकल वेरिएबल की वैल्यू डेट इज x, और जो लेफ्ट साइड पे क्लास लेवल वेरिएबल है y, उसको असाइन करो लोकल वेरिएबल की वैल्यू डेट इज y। इससे ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि राइट साइड वाले आपके लोकल वेरिएबल्स हैं, लेफ्ट साइड वाले आपके क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं। अब आप ज़रा इसकी प्रिंटिंग देखें तो इस केस में अब कंप्यूटर को या कंपाइलर को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई और उसने आपके लिए 2 एंड 4 जो है वो प्रिंट कर दिए प्रॉपर। इस केस में 0 0 वैल्यूज़ जो है वो नहीं आई। ये यूज़ है आपके दिस कीवर्ड का। ओके, सो होपफुली आपको इस लेक्चर में थोड़ी सी समझ आई है। प्रॉब्लम मैंने आपको पहले कराई है कि प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप फोटोशॉप में देख लें पहले वाले जो सिचुएशन थी वो तो ठीक थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जब वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो कंप्यूटर कंफ्यूज होता है कि कौन सा लेफ्ट साइड पे वेरिएबल कौन सा है और राइट पे कौन सा है।
तो क्लास लेवल वेरिएबल्स को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड। ओके, सो ये इसकी एग्जांपल थी। इसके अलावा भी इसके कुछ यूज़ हैं जो हम इंशाल्लाह आगे जो हम शुरू करेंगे बाकी लेक्चर्स उसमें देखेंगे। सो आप इसको स्टडी करें। अभी के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में डिस्कस कीजिए। थैंक यू।